परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं। मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछबे और मैं धरूं। निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं। जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं। प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। नमो सिद्धालम नमो आयरियानम नमो वध्यायानम नमो लोये सर्वशाहुनम। चतारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली वनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा संता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साव लोकोत्तमा केली वनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चतारी शनभोजामि अनंते शनभोजामि सिद्धे शनभोजामि साव शनभोजामि केली वनत्तम धम्मम शनभोजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते पृच्छिनाशे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वभक्षचितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्र शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद पर मंत्रान भिन्न भिन्न छ छ वा ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम अशियाउषा अनाद विद्याय नमो हिंतानम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम सी ह्रीम आहुरूम ऊहु रौम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा अशोक सत्प्रातिहार मंडिता अशोक सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपस्पृष्टि सत्प्रातिहार मंडिता सुरपस्पृष्टि सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिता दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय गमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय झमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय स्मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तत् सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तत् सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय कमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीम अर्हम
नमो संभिंशोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व उग्गतवानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति- नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पिशवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महूसवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिहीनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य ऋषहस्य जस्य जक्कं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भूयानं जुया विवा देवा रंगरेवा थमरेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जी ने करोतु शांतिं भगवान जी ने करोतु शांतिं भगवान नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये
सौवसाहु एषो पंचेणमुयारो एषो पंचेणमो यारो सौवपावपणाशिनो सौवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाडमो च सवेशिं पठमं ओ मंगलम पढ़ुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की नमोस्तुमर जी नमोस्त। कल बात की गई थी भाग्य की। भाग्य जागना, भाग्य जगाना, भाग्य साथ न देना और भाग फूट जाना, इन 4 बातों की चर्चा कल आप सबके मध्य की गई। आज पुनः उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज के संदर्भ की कुछ बातें मैं आप सबसे करूंगा। वे लोग सुनिश्चित तौर पर कामयाब होते हैं जिनका भाग जागता है या जो अपने भाग्य को जगा लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भाग फूटने की नौबत नहीं आती और भाग साथ नहीं दे रहा है ये शिकायत उनके मन में नहीं होती। इसलिए पहला प्रयास अपने भाग्य को जगाने का होना चाहिए। भाग्य जागना मेरे हाथ में नहीं है, पर भाग्य को जगाना मेरे हाथ में है। लेकिन कई लोगों के साथ जीवन में ऐसा देखा जाता है कि उनकी हालात अच्छी नहीं होती। वे बड़े कष्टों, परेशानियों, मुश्किलों और मुसीबतों में घिरे रहते हैं। यूं कहे आम भाषा में कि उनका भाग साथ नहीं देता। जहां हाथ डालते हैं वहां विफलता लगती है। हो सकता है ऐसा अनुभव आप लोगों में भी किसी का हो। सवाल है कि जब भाग्य साथ न दे तो क्या करें। प्राय ऐसे लोगों का मन बड़ा मायूस हो जाता है। वे घोर हताशा और निराशा से भर जाते हैं कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। और इसी हताशा की घड़ी में वे अंदर से इतने टूट जाते हैं कि कई लोग अपने जीवन से भी हाथ धो लेते हैं, अपने जीवन को भी नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आए दिन आत्महत्या की बढ़ती हुई घटनाएं कहीं न कहीं हमें इस तरफ खींचती है, इस तरफ ध्यान देने को मजबूर करती है। सवाल, जब भाग्य साथ न दे तो क्या करें, है ना। मैं आपसे इतना कहूँगा कि जीवन में जो कुछ भी घटता है हम लोग सतत प्रयास करते हैं, लेकिन यदि लगातार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ न दे तो घबराए नहीं, धैर्य रखें। सबसे पहला काम धैर्य रखने का है, पेशेंस रखने का है कि कहावत है एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं।
अगर तुम्हारा भाग्य साथ न दे तो अधीर मत हो, धीरज रखो। पहली बात ये सोचो कि ठीक है, सब ठीक होगा। आज बुरा है, ठीक है, ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, सब ठीक होगा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रात बिताए बिना सुबह का दर्शन कभी नहीं होता। अभी अंधेरा है, रात है, प्रभात होगा, तब तक मुझे धैर्य रखना है। अगर मनुष्य के मन में धीरज आ जाए तो वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी स्थिरता रखने में सक्षम हो सकता है। ये बात सच है कि मनुष्य के ऊपर जब दैव हावी होता है तो वही उसका भविष्य निर्धारित करता है। ये बात भी हमें समझने की है कि हम सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है इस दुनिया में, चाहे वह चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, जो ये कहे कि सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से चलती है। चक्रवर्तियों को भी अपमान का सामना करना पड़ता है, चक्रवर्तियों को भी कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ये अतीत के इतिहास में हमने देखा है, क्योंकि पुण्य कब किसका छीन हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो यूँ कहें कब व्यक्ति का भाग फूट जाए कहा नहीं जा सकता। महापुरुषों के भी दुर्दैव का सामना करना पड़ा है, तो हम तुम साधारण व्यक्ति किस खेत के मूली हैं। लेकिन जब हम उनके अतीत को पलट करके देखते हैं तो ये पाते हैं जिनके सामने दुर्दैव आया, जिन्हें भाग ने कभी धोखा दिया, जिनका भाग कभी साथ नहीं दिया, वे भी अपने धैर्य, संयम, समझ और सकारात्मकता के बल पर उस खोटे भाग को भी अच्छे में परिवर्तित करने में कामयाब हो गए। अगर तुम्हारे मन में धैर्य होगा तभी तुम अपनी अच्छी स्थिति में आ सकोगे। अधीरता मनुष्य को कमजोर बनाती है। अधीरता की दिशा में मनुष्य की आत्मशक्तियां कुंठित होने लगती है, उसका विवेक, उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। और जिस व्यक्ति की विवेक शक्ति नष्ट हो जाए, जिसकी आत्मशक्तियां कुंठित हो जाए, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कल का वाक्य था, दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है। दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है। जब समय अगर तुम्हारा उल्टा आया है, समय को टालो, धैर्य रखो। हमारे यहां एक ग्रंथ है नीति वाक्यामृतम। उस ग्रंथ में लिखा गया व्यापार को लेकर कि जब लगातार नुकसान होने लगे तो निवेश बंद कर दो। क्यों? लगातार नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान। कई लोगों के साथ ऐसा होता है जहां हाथ डालते हाथ जलता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जहां हाथ डालते वहां सोना मिलता है। इस समय तो तुम अगर हाथ डाल रहे हो, तुम्हारा हाथ जल रहा है, तो हाथ सिकोड़ के रखो, अभी ट्रांजैक्शन बंद करो। ये सोचो कि मेरा दिनवान अभी ठीक नहीं है, अभी मैं यहां कुछ भी लगाऊंगा गड्ढे में जाऊंगा, हाथ बांध के बैठ जाओ। फिर धीरे 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 जैसे जैसे समय अच्छा आने को हो, धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते जाओ, तब आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग जो दिवालिया होते हैं ना, आप उनकी तह में जाओगे तो ऐसा ही होगा। नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, उस नुकसान को रिकवर करने के लिए उनने और बड़ा बड़ा काम किया, और फिर गड्ढे में गए। गड्ढा भरने की कोशिश में उस गड्ढे में इतने नीचे चले गए कि उसमें उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्या करे? मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो कभी बहुत संपत्ति का मालिक था, एक दिन आया
और कहा महाराज सब बर्बाद हो गया, कई करोड़ों का कर्ज हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला महाराज व्यापार में नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद रिकवर करने के लिए मैंने फिर किया, बहुत नुकसान हो गया। उस व्यक्ति के पास 14 चक्का के 40 तो ट्रक थे, सीमेंट का उनके पास 2-3 कंपनियों का C&F था, बड़ा कारोबार और अनाप शनाप संपत्ति। उस व्यक्ति ने कहा महाराज पिछले 3 साल में एक रकम मुझे बताई, इतना नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई के लिए महाराज मेरे पास लिक्विड नहीं थी, तो मैंने जिस से पैसे लिए उल्टे सीधे ब्याज में पैसे लिए और उनको चुकाने के लिए इसकी टोपी उसके सिर करता रहा, बढ़ता गया। महाराज जी मैं सोच रहा हूँ इन 3 वर्षों में मैं कोई व्यापार नहीं करता, ऐसे ही घर में बैठता तो इतना मुझे नुकसान नहीं होता जितना कि व्यापार करके नुकसान हुआ। संयोग से जब वो आया उसी समय मैं नीति वाक्यामृतम ग्रंथ को पढ़ रहा था और मैंने उसके आगे रखा, बोला देख इसमें क्या लिखा, देख इसमें क्या लिखा। हमने तुमने नीति ही गलत अपनाई, ये अनुभव की बातें अगर तुम यहाँ संभल गए होते तो ऐसा नहीं होता। मैंने उसे समझाया कि जो बीत गया सो बीत गया, अब जो तेरी देनदारी है भाग्यमान कि तेरे पास इतने एसेट्स है, पहले अपने एसेट्स को सल्टा करके जो भी देनदारी उसे निकालो और हाथ धर करके बैठ जाओ और कुछ नहीं करो, थोड़ा समय धर्म ध्यान में लगाओ और समय बीतने के बाद धीमी शुरुआत करना, जैसे जैसे तुम्हारी गति बढ़े तुम अपनी स्पीड बढ़ाते जाना। मैं आपको बताऊं ये वाक्य 2004 का था, आज 2022 है। वो व्यक्ति पहले से भी सुदृढ़ स्थिति में आ गया, जिसका भाग साथ नहीं दे रहा था आज उसका भाग जाग गया है, उसने जगा लिया। तो जब कभी ऐसा लगे कि मेरा भाग साथ नहीं दे रहा है, पहली बात पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, समय पलटेगा, धीरज में बहुत बड़ी शक्ति होती। दूसरी बात आशावादी बनिए, मन को हताशा से बचाइए, दूर रखिए। नहीं ठीक है अभी बुरा है कल अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, ये आशा अपने मन में होनी चाहिए। अगर आशा ही खो बैठोगे, हताशा दुराशा हावी होगी तो जीवन तो यूं ही छिन्न भिन्न हो ही जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहते हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो, आशा बना के रखो, दृष्टिकोण अपना ठीक बनाओ। एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है आएगा आएगा आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तीसरी बात आत्मविश्वास को बना के रखिए, आत्मविश्वास न खोए और आत्मविश्वास में 2 दृष्टियां रखें। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि कितना भी बुरा है मैं सब ठीक कर सकता हूं। प्राय जब मनुष्य के जीवन में विफलताएं आती है तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है, उन्हें लगता अब तो मेरे बस का है ही नहीं, मैं किसी के लायक ही नहीं हूं, मेरा भाग ही नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक बच्चा आया, अपनी माँ के साथ आया, बहुत दुखी था और दुखी इस बात के लिए था कि वो नीट निकाल रहा था, नीट निकला नहीं, बहुत दुखी, और उसे लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा भाग्य साथ देता ही नहीं है, मैं इस लायक हुई नहीं। उसकी माँ ने बताया और उसने खुद ने बताया, मैंने सुसाइड तक का मन बना लिया, पर मैंने एक समय आपसे नियम लिया था कि कभी सुसाइड नहीं लूँगा, रतलाम में आपने नियम दिया था कभी सुसाइड नहीं करूँगा। महाराज उस नियम ने मुझे बचा लिया और मैं आपके पास आया हूँ, मुझे रास्ता बताएं। हमने कहा भैया नीट निकालना है, ठीक है नीट निकालना है, तेरे को मेडिकल में जाना है, महाराज मेरी इच्छा है मैं मेडिकल में जाऊँ। बोले ठीक है तो एक काम कर ले, मेडिकल में नहीं जा पा रहा है, तेरा BAMS में सिलेक्शन, हाँ महाराज BAMS में तो हो गया। हम बोले बढ़िया है, इसको तू सौभाग्यमान अपने आप का कि तुझे BAMS का मिल रहा है, BAMS कर लेगा तो हम जैसे साधुओं की भी चिकित्सा करेगा और भविष्य आयुर्वेद का है। तू क्यों सोच रहा है BAMS के लिए? बोला हाँ वो मिल जाएगा। हम बोले कर ले, तू प्रयास कर ले, और वो करेगा तो भी उसमें बहुत सफलता मिल सकती है। और एक बात ध्यान रखना, जीवन केवल डॉक्टरों का नहीं है, डॉक्टर तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन और भी क्षेत्र में जीवन हताश मत हो। इस बात को अपने मन से एकदम दूर निकाल दो कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता।
मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है। ये आत्मविश्वास जिस मनुष्य के मन में होता है वो कभी विफल होने पर भी हारता नहीं, हताश नहीं होता। विफलता एक संयोग है और हताशा एक दुर्बलता। कई बार उल्टे संयोग होते हैं और हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, ये हो सकता है, पर उसे ऐसा अपनी हार नहीं मानना चाहिए, उसको देखकर हताश नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार गिरे, दोबारा नहीं तो तिबारा नहीं तो चौथी बार, एक बार और एक बार और एक बार और की भावना अगर मन में बनी रहेगी तो कितनी भी बार विफल होगे, हारोगे नहीं। हमें सबको पता है मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार चढ़ाई की, दिल्ली पर 16 बार किया ना, हारा 16 बार, उसका भाग्य साथ नहीं दिया। अगर वो बंदा ये सोचकर कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है और लौट गया होता, हार मान लिया होता, तो क्या दिल्ली जीतने का इतिहास बना पाता? बोलो, दिल्ली जीतने का इतिहास बना पाता? नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसके मन में आशा रही और आत्मविश्वास रहा कि आज नहीं कल जीतूंगा, आज नहीं कल जीतूंगा, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। इसके लिए उसे कितने संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। सोचो, कल्पना करो क्या होता होगा जब हार का मुंह लेकर के वो अपने राज्य में वापस लौटता होगा। उसके प्रजाजन, उसके सैनिक, उनके सैनिक के परिवारजन को कैसे वो टैकल करता होगा, कैसे समझाता होगा और खुद के मन को कैसे संभालता होगा। कल्पना कर सकते हैं? 1-2 बार में तुम टूट जाते हो, वो 16 बार तक लगातार मुंह की खाकर लौटा, हार कर गया, पर बंदा हार नहीं माना। नतीजा 17वें बार में सीधे इतिहास की रचना कर दी। क्या सोचकर? एक बार और, बस इतनी तो बात है। अगर तुम्हें लगे कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, धैर्य रखो, आशावादी बनो, आत्मविश्वास रखो। आज नहीं कल सब ठीक होगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं जीतूंगा, मुझे जीतना है। ये आत्मविश्वास मनुष्य के मन को मजबूती प्रदान करता है, जिसके बल पर वह अपने आप को बखूबी संभाल सकता है और बड़ी सी बड़ी विसंगति को भी टाल सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और आत्मविश्वास का दूसरा अर्थ, अपने आत्मा के स्वरूप पर विश्वास करो कि ये जो कुछ भी चीजें हैं ना, ये बाहर की चीजें हैं। ये पाना, खोना, आना जाना, जीत, हार, मान, अपमान कहाँ है? मेरा है या जिसे मैं अपना मान रखा हूं उसका है? बोलो, किसका है? किसका है? ये सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि किसका? आत्मा का। जो तुम हो इसमें न तुम्हारा सुख है, न दुख है, न तुम्हारी जीत है, न हार है, न मान है, अपमान है, न लाभ है, न हानि है। तुम जो हो सो हो, तुम इन सब से परे हो। तो फिर किस बात को तुम्हारा भाग साथ नहीं दे रहा है? अरे आत्मा का तो भाग है ही नहीं। उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रखो। ये आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के मन में घटित हो जाए तो इन संयोगों को बिल्कुल नहीं सोचता। वो किसी के सामने रोता गिड़गिड़ाता नहीं है, किसी के पास याचक बनकर जाता नहीं है। वो जो है, जो सामने होता है उसका सामना करता है और बड़ी से बड़ी घाटी को पार कर देने का जज्बा रखता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि अपने अंतर मन में होनी चाहिए। तो धैर्य रखें, आशावादी बने, आत्मविश्वासी बन करके जिए
और चौथी बात, सकारात्मक दृष्टि रखें। सकारात्मक दृष्टि रखें। कितना भी बड़ा नुकसान हो से थोड़े सकारात्मक नजरिए से रखोगे तो तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। तुम जिन घड़ियों में लोग शिकायत करते हैं उन्हीं घड़ियों में संतुष्टि रख सकोगे और अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। मुझे शिकायत नहीं, संतुष्टि मूलक जीवन जीना है। मेरे जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि अगर अंतर्मन में जग गई तो जीवन का काया पलट हो गया, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, भाग्य साथ नहीं देता ऐसा बहुत लोग कहते हैं, पर जिस व्यक्ति की दृष्टि सकारात्मक होती है उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, मैं आपको एक व्यक्ति की बात बताना चाह रहा हूँ। उसका भाग्य साथ नहीं दिया, ये कहूँ कि उसका भाग्य ही फूट गया, लेकिन फूटे हुए भाग्य या इस विफल स्थिति में भी उसने अपने अंदर कैसी स्थिरता लाई। एक व्यक्ति जिसकी धर्मपत्नी विक्षिप्त हो गई, धर्मपत्नी विक्षिप्त हो गई, बेटे की किडनी खराब हो गई और व्यापार में भारी नुकसान हो गया। परिवार में कुल 3 सदस्य, पत्नी विक्षिप्त है, बेटे की किडनी खराब है और उसे डायलिसिस कराना पड़ रहा है और व्यापार में भारी नुकसान है। एक साथ 3 मार। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में ऐसी विपत्ति आए तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति बहुत समझदार और तत्वज्ञानी था। उसे जीवन और जीवन की व्यवस्था पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति ने जब मेरे पास आकर के अपनी बात बताई तो उसने कहा, महाराज आप लोगों से एक ही बात सीखा है, जीवन में जो कुछ भी इष्टानिष्ट संयोग वियोग है उनमें उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। महाराज मैं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी विक्षिप्त है, पर मैं इस बात से अपने मन में संतोष रखता हूँ कि कम से कम विक्षिप्त है, पड़ी रहती है, चिल्लाती तो नहीं है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से पागल लोग हैं जो इतना चिल्लाते हैं कि जीना मुहाल हो जाता है। महाराज पड़ी रहती है, अंतर केवल इतना है कि कुछ काम नहीं होता और किसी से कुछ का कुछ बोल देती है। लोग भी जानने लगे, मैं भी जानता हूँ, ठीक है मैं मानता हूँ कि पत्नी की सेवा करना मेरी नियति को मान्य है, मैं इसे ही अपनी तपस्या मान करके स्वीकार करता हूँ। बेटे की किडनी खराब हुई है, पर महाराज जी बेटे की किडनी खराब हुई है ये बात सही है, लेकिन बेटे के किडनी के लिए मेरे भाई ने अपनी किडनी देने का मन बना लिया। वो विपत्ति की घड़ी में आ गया है, दोनों की किडनी मैच हो रही है। आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़े दिन में किडनी बदल जाएगी और मुझे लगता है कि उसका जीवन भी पूर्ववत स्थिर हो जाएगा। महाराज मैं मानता हूँ कि बेटे की किडनी खराब हुई ये मेरा पापोदय है, पर इससे ज़्यादा मैं अपना पुण्योदय मानता हूँ कि विपत्ति की घड़ी में मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, पैसों से भी और किडनी से भी। महाराज ये मेरी बहुत बड़े संबल की बात है, नहीं तो ऐसी घड़ी में कौन पूछता है। इस विपत्ति में लोगों की मेरे प्रति सहानुभूति है, व्यापार में घाटा हुआ महाराज जी, पर आपके आशीर्वाद से मेरी रेपुटेशन ऐसी है, मैं जैसे ही मुझे घाटा हुआ मैंने अपने सारे लेनदारों से बोला कि भैया तुम्हारा पैसा मैं संपत्ति बेच करके चुकाने की कोशिश करूंगा। पर महाराज आपका ऐसा आशीर्वाद हुआ कि सारे लेनदारों ने एक स्वर में कह दिया तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम काम करो, ज़रूरत हो तो हमसे और ले लो, जब पूरा हो जाएगा संभल हो जाओगे तब लौटाना, अभी भूल जाओ कि तुम्हें हमें कुछ देना है। महाराज बहुत राहत है और मैं भी इस बात में तत्पर हूँ कि मेरी जो थोड़ी सी संपत्ति है मैं उन्हें बेच करके पहले अपनी देनदारी पूरी करूँगा। महाराज मैं इस बात का फ़क्र मानता हूँ कि नुकसान तो मुझे हुआ पर इतना नहीं हुआ कि मैं सड़क पर आ जाऊं। आज उतने एसेट्स मेरे पास हैं, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। आप सोच सकते हैं मैं किसी का किस्सा नहीं सुना रहा हूं, ये व्यक्ति के जीवन में घटित घटना है। ये किसकी ताकत है? सकारात्मकता की।
सोच सकते हो? अरे भाग फूट गया, भाग साथ नहीं दे रहा, रोते ही रहोगे? तुम्हारी नियति तुमसे जो कराए उसे सहज भाव से स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ो, तभी इस जीवन का रस ले पाओगे, अन्यथा विफल हो जाओगे। इसलिए अपने आप को ध्यान में रखना है। आज के 2-3 वाक्य मैं ले रहा हूं। जब किसी का भाग्य फिर जाता है तो भलाई भी बुराई में बदल जाती है, पर जब दैव अनुकूल होता है तो बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। बस इस पर अपना पक्का श्रद्धान रखो। और जो 4 बातें आज मैंने आप सबसे की, भाग साथ नहीं देता उस घड़ी में, जब कभी भी ऐसा हो तो क्या करना है? धैर्य रखना, आशावादी बनना है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है और सकारात्मक सोच करके चलना है। ये बहुत बड़ी ताकत है। एक तत्वज्ञानी के पास इसी की शक्ति होती है, जिसके बल पर वह अपने जीवन की समस्त बाधाओं को पार करने में समर्थ होता है और आगे बढ़ता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सफलतापूर्वक बढ़ानी चाहिए। आज का एक वाक्य है, भवितव्यता जिस बात को नहीं चाहती उसे तुम अत्यंत चेष्टा करने पर भी नहीं रख सकते। भवितव्यता जिस बात को नहीं चाहती उसे तुम अत्यंत चेष्टा करने पर भी नहीं रख सकते। और जो वस्तुएं तुम्हारी है, तुम्हारे भाग्य में बदी है और तुम इधर उधर फेंक भी दो, फिर भी वे तुम्हारे पास से नहीं जाएगी। दैववाद की प्रमुखता से जुड़ा हुआ ये सूत्र वाक्य है। ये बहुत गहरी बात है। यदि तुम्हारा भाग्य अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास करो, पानी भी पेट्रोल का काम कर जाएगा। और थोड़ा सा भाग्य तुम्हारा जाग गया तो पेट्रोल भी पानी का काम कर जाएगा। भाग फूटने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और भाग जागने पर शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार कर लेते हैं। ये खेल है जीवन का, पुण्य पाप का। इसलिए कभी भाग फूटे तो घबराओ नहीं, समय खराब है। जिसका भाग फूटता है उसका ही भाग जागता है। जिसका भाग फूटता है उसका ही भाग जागता है। अगर हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखेंगे तो केवल यही खेल दिखता है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के चरित्र को पढ़ करके देखो, जन्म के बाद से उन्हें कितनी बार षड्यंत्र पूर्वक मारने का कुचक्र रचा गया। बड़ी बड़ी विपत्तियां सामने आई, लेकिन विपत्ति भी उनके लिए वरदान बन गई। जब जब उन्हें मारने का प्रयास किया गया तब तक उन्हें विशेष सम्मान मिला। वो आगे बढ़ गए। एक तरफ पाप आया, एक तरफ पुण्य आया। ये खेल। इसलिए जब समय अनुकूल न दिखे तो जो 4 बातें मैंने आप सबसे कही है उनको ध्यान में रखे, जीवन अपने आप अनुकूल बन जाएगा और हम अपने जीवन को व्यवस्थित रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को सफलतम बना सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ये दृष्टि, ये प्रयास हमें आगे बढ़ना चाहिए, बना रखना चाहिए। और बहुत अच्छा वाक्य है, उस महान शासक यानी देव के बिना करोड़पति भी अपनी संपत्ति का किंचित भी उपभोग नहीं कर सकता। तो जहाँ तक बात है, कर्म की सत्ता को स्वीकारो, लेकिन इस बात को सदैव स्मरण में रखो कि कर्म की सत्ता से भी बड़ी धर्म की सत्ता होती है। और धर्म की सत्ता वही पा पाता है जो जीवन के मर्म को जानता है। तो हम उस सच्चाई को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, सुनिश्चित रूप से सफलीभूत होंगे। बंधुओं, कल से पर्युषण पर्व की शुरुआत है। आप सब लोग, ज़्यादातर लोग दशरक्षण के श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता देने का मन बना करके आए। आप पूर्ण लाभ लें। सुबह से लेकर के सोने तक दिन भर अपने आप को धर्म ध्यान से भरें। आज शाम को आप सबको शिविर संबंधी सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
आप उनका अनुपालन करें ताकि जिस उद्देश्य और भावना से भरकर आप यहाँ आए हैं उसका लाभ ले सके। 10 दिन का ये शिविर इस 10 लक्षण को आपके जीवन की विलक्षणता का आधार बना दे। तुम्हारे जीवन के लक्षण सुधर जाए, ये प्रयास होना चाहिए। जो लोग यहाँ नहीं है, घरों में हैं, वो अपने अपने गांव शहर में 10 दिन आराधना अच्छे से करे, भगवान की पूजा करे, सेवा करे, प्रवचन का लाभ घर भर बैठे ले और कुछ चिंतन मंथन करे। यहाँ के कार्यक्रम भी आपको भावना योग का घर बैठे लाभ मिलेगा और पूजन विधान का और प्रवचन का 8 बजे से 10 बजे तक तो जैसा अभी आपको बताया गया, और दोपहर में 2:45 से 3:45 तक तत्वार सूत्र का ये कार्यक्रम नियमित चलेगा। शंका समाधान तो जो होता है सो होता ही है। तो इन सभी कार्यक्रमों में आप अपनी सहभागिता दें। और जो लोग नहीं आ पा रहे, बहुत लोगों की खबरें मेरे पास आई, आप प्रामाणिक ऐप से जुड़े रहें, उसमें सारे कार्यक्रम अविकल रूप से आप तक पहुँचेंगे। आप उसका लाभ लें, अपना उत्साह जगाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।